तो मैं ये कहूँगा कि ये गुजर बकरवाल कौम जो है, ट्राइबल कौम, इसके साथ सबसे बड़ा इनजस्टिस होगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं गुजर बकरवाल के सबसे ज़्यादा ये पसमानदा हैं। जो कम्युनिटीज़ आज दावा कर रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में लाओ, वो हमसे 100 साल आगे हैं, 100 साल आगे हैं। तो आज ये गुजर बकरवाल को ज़बह करने की जो पॉलिसी चल रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी इनजस्टिस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़र गुलजार और आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। नाजरीन, 5 अक्टूबर को यहाँ वज़ीर हिंद शरी आमिर शाह जी का मुतवक्का दौरा है और इस ज़मीन में यहाँ पर तमाम तैयारी को मुकम्मल किया गया है। लेकिन बारामुल्ला में अगर हम देखें तो बारामुल्ला में कई तबकात को ये उम्मीदें वाबस्ता है कि उनको रिजर्वेशन के ज़मरे में लाया जाएगा, उनको वो स्टेटस दिया जाएगा जो जिसके वो हकदार हैं, जिसके ऐलानात इससे पहले भी किए गए हैं। और आज के वो जिस जलसे को खिताब करने जा रहे हैं तो उसमें भरपूर शिरकत, लोगों की शिरकत भी मुतवक्का है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो उम्मीदें वाबस्ता हैं इन तबकात के लोगों को कि हमें रिजर्वेशन दी जाए, और इसमें जो पहाड़ी तबका है, पहाड़ी तबकों वालों के लिए कुछ ऐसे ऐलानात भी किए जा रहे हैं। लेकिन गुज्जर, बकरवाल, शीन या बाकी जो तबकात है जिनको ओबीसी के साथ साथ एसटी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत कम है। अभी इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं ऑल ट्राइबल काउंसिल कमेटी के चेयरमैन जनाब नवाब नज़ीर साहब से। उनसे जानेंगे क्या वो इतने जो 4% रिजर्वेशन है उनको नौकरी में है या सियासत में या बाकी जगहों पर भी, क्या वो इससे मुतफिक है। जी नवाब साहब, हमें बताइए कि अभी तक जो रिजर्वेशन पहले से ही मौजूद थी, तो मौजूदा हुकूमत ने जो ऐलानात करने हैं या करने जा रही है, तो क्या उसमें क्या उम्मीदें वाबस्ता है, क्या मज़ीद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 जो हमारे ये अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब यहाँ आने वाले हैं। तो अफवाहें चल रही हैं कि शेड्यूल ट्राइब का जो है, शेड्यूल ट्राइब में कुछ कम्युनिटियों को दायरे में ला रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में कुछ और जो अपर क्लासेस हैं उनको लाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये गुजर बकरवाल कौम जो है, ट्राइबल कौम, इसके साथ सबसे बड़ा इनजस्टिस होगा। क्योंकि इसकी मैं ये आपको तफसीलन बता दूं कि गुजर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब जो है ये 6% है इनके पास, टोटल 6%। उसके बाद गद्दी, सिपी, शीना, वो गुरेज लेके इंक्लूड लद्दाख सारा, वो कुल मिला के इन्होंने 2005 में अमेंडमेंट लाया। उसमें हमें कुल मिला के ये 10% कर दिया है, लेकिन सिर्फ शेड्यूल ट्राइब रख दिया है। गुजर बकरवाल सेम कर दिया, गुजर बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीना, ये सबको एक साथ कर दिया है, जिसकी वजह से आज भी हम खुसारे में हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं गुजर बकरवाल के सबसे ज़्यादा ये पसमानदा हैं। इनके पास अभी भी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, इनके पास अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इनके पास अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इनके पास 21वीं सदी में सड़कें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल हुए थे जो मरकज़ी सरकार ने ट्राइबल के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया और ट्राइबल कम्युनिटी को, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को बड़ा अच्छा फ़ायदा देने का जो सोचा था। जैसे कि हमारा FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, या हमारा ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट हो, तो सरकार हमारे मतलब जो है बड़ी पॉजिटिव है। और इतना कुछ देने के बावजूद हम सरकार से ये कहते हैं कि आप शेड्यूल ट्राइब को, जो शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में जो लाने की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। इससे जो है गुजर बकरवाल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि गुजर बकरवाल बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं करेगा। जो कम्युनिटीज़ आज दावा कर रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में लाओ, वो हमसे 100 साल आगे हैं, 100 साल आगे हैं। तो वो जो दावा कर रहे हैं, कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब के दायरे में लाया जाए, वो मुझे लगता है बहुत ही गलत जो है डिमांड लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 35 लाख लोगों की आबादी है इस वक्त गुजर बकरवाल। 35 लाख में उनकी भी 10-15 लाख आबादी है कश्मीर के अंदर। 35 लाख में अगर और 15 डालेंगे, जो 35 ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, अभी 15 लाख डाल के आप क्या सोच सकते हो, नुकसान ही होगा।
उनको क्या उनको हाँ, जिनकी आप बात करने जा रहे हैं, जिनकी मेरे ख्याल में आपका इशारा है पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से, और उनको कुछ रिजर्वेशन दी जा रही है और मुख्तलिफ रिजर्वेशन के तहत उनको हर फील्ड में जो मुराद है वो हासिल कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया गया, अगर उसमें भी उसको, लेकिन हम 35 लाख है, 35 लाख में अगर 15 लाख का और इजाफा किया जाए तो रिजर्वेशन में मुकाबला बढ़ जाएगा? बहुत ज़्यादा। मैं यही आपको बता रहा था, पहाड़ी कम्युनिटी हमारी ऑलरेडी PSP 4% ले रही है, OSC में ले रही है, ALC में ले रही है, OBC में ले रही है, बैकवर्ड वगैरह में, सब में कुल मिला के ये 30% पुलिस ले रहे हैं रिजर्वेशन, 30%। और 30% में 10 से 15 लाख की आबादी है, हमारी 6% में 35 लाख की आबादी है। हम चाहते हैं कि वो 30% यकसा करके अगर उसके ब्रैक्स ये सीधा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड जो है, पहाड़ी स्पीकिंग जो है, उसमें ये इंक्लूड करें, अच्छे से उनको एक 10% मौका दें, एक पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड को मजबूत बनाएं ताकि पहाड़ी बिल्कुल अपने स्पेयर कोटे के साथ अच्छे से एंजॉय करें और अच्छे से अपना जो रिजर्वेशन का जो लुत्फ़ है अच्छे से उठाएं। इस तरीके से अगर आपके पास, मैं मिसाल एक दे दूं कि एक दुकान है, एक दुकान में आपने पूरा मटेरियल रख दिया है कॉस्मेटिक या किसी और का, उसके बाद आप उसमें बोरियां ला के रखते हो, आपको क्या लगता है कि उस दुकान में क्या होगा? बर्बादी हो जाएगी। तो मुझे लगता है, और मैं ये कहता हूँ जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी है वो हमसे, गुजर बकरवाल से बहुत ज़्यादा आगे है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और पहाड़ी स्पीकिंग में आप देखिए सईद, मिर्ज़ा, शर्मा, ठाकुर, खान वगैरह वगैरह, कोई क्लियरनेस नहीं है कि अभी पहाड़ी है कौन है, ये भी पता नहीं है कि पहाड़ी कौन है। और जो पहाड़ी स्पीकिंग में है, जो गरीब तबका, पहाड़ी लोगों का जो सबसे गरीब तबका है, मुझे लगता है पहाड़ी और उनकी हालत और गुजरों की हालत सेम हो जाएगी, क्योंकि ये जो फ़ायदा है ये वो लीडर सिर्फ पॉलिटिकल। आपका इशारा मैं समझ गया कि आपका इशारा ये है कि जो इक़्तिसादी तौर भी साउंड है और हर लिहाज से वो साउंड है, मजबूत है और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मुराद भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको ये रिजर्वेशन, मज़ीद रिजर्वेशन दी गई है तो जो गरीब तबका है उस कम्युनिटी में भी जो गरीब हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं और पहाड़ी बोलने वाले हैं, तो इग्नोर वो लोग हो जाएंगे और इस्तेफादा वो लोग करेंगे जो आज तक अपने मफादात हासिल करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का यही साफ मतलब है कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको गरीब गुरबा के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एक अच्छी पॉलिसी तैयार करते, अच्छी पॉलिसी एक बनाकर सरकार से मांग करते कि हमारे पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड को मजबूत बनाया जाए, उसमें हमें इतनी % रिजर्वेशन चाहिए। ये जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, सियासी मफाद के लिए है, और मुझे नहीं लगता है कि गरीबों के लिए इनकी कोई डिमांड अच्छी है। हमने हमेशा यही बात रखी, हमने ये कहा, गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने ये कहा कि भाई हम पहाड़ियों के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ है, जो सरकार फैसला लेगी, लेकिन ऐसा फैसला कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार गुजर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में 15-20 लाख लोगों को इंक्लूड करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि जो मुतवक्का दौरा है वज़ीर दाखिला हिंद का बारामूला का, जहाँ पर वो एक बड़ी रैली से भी खिताब करने जा रहे हैं और जिसमें आपकी कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे, पहाड़ी लोग भी शामिल होंगे, तो इस जनसभा में उसको एक बड़ा ऐलान भी करना है पहाड़ियों के हवाले से, वो उनको शायद रिजर्वेशन मजीद देने का ऐलान करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए मुल्क के होम मिनिस्टर यहाँ तीसरी विजिट है। एक बार जब श्रीनगर में आए थे, वो पिछले साल इन्हीं दिनों आए थे, 27-28 अक्टूबर को शायद, तो उस वक्त भी हम गुजर बकरवाल जो हैं वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनको वेलकम करने के लिए शहर खास में पहुँचे थे। और आज भी हमारे गुजर बरादरी जितनी भी है, नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, जितने 3 डिस्ट्रिक्ट के गुजर बकरवाल हैं, ये उनको वेलकम करने के लिए आएंगे। और मुझे उम्मीद है, क्यों कि बीजेपी जो होम मिनिस्टर, अपने जो मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, LG साहब ने गुजर बकरवाल लोगों के हक़ में अच्छे फैसले लिए हैं। और बताया गया कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है क्या है, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारी स्कीमें दी, और मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या क्या दिया है। हमारी जो गुजर बकरवाल बरादरी है ये लाखों की तादाद में वेलकम करने के लिए आएगी, जितना हमसे होगा हम होम मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि हमारी शेड्यूल ट्राइब के साथ
हम होम मिनिस्टर साहब कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है और भरोसा भी है। लेकिन ये जा रहे हैं ना कि वो इस जलसे में ऐलान पहाड़ियों के लिए भी ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने जब जैसे कहा कि आपको रिजर्वेशन मिली हुई है, लेकिन उसके साथ मजीद कुछ तबका जात को ऐड किया गया है और उनको मिलाकर हमारी तादाद 35 लाख बन जाती है, जबकि 13 से 15 लाख तक पहाड़ियों की, और अभी तक ये भी तय नहीं पाया गया है कि पहाड़ी जुमरे में कौन कौन आता है। लेकिन इस ऐलान के बाद वो लोग इस्तिफादा हासिल करेंगे जो वाकई तौर उस लायक है ही नहीं। तो आपका ये भी मानना है, लेकिन इस जलसे में वो ऐलान करने जा रहे हैं पहाड़ियों के लिए। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि ऐलान मत करें, हम कहते हैं ऐलान करें, लेकिन पीएसपी में उनको रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। पहाड़ी स्पीकिंग जो उनके पास सर्टिफिकेट है उसमें उनको रिजर्वेशन 4% के बजाय 10% किया जाए। लेकिन शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में ये सीधा गुजर बकरवाल की गर्दन काटने के बराबर है। मुझे लगता है अगर ऐसा कोई ऐलान हो जाता है तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो ज़बह हो सकती है, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल खत्म। तो अगर ऐसा ऐलान किया गया तो गुजर बकरवालों का आइंदा का लाहे अमल क्या रहेगा फिर? वो उसके बाद ही देखेंगे। अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि हम होम मिनिस्टर साहब हमारे कोई ऐसा ऐलान करते हैं जिससे गुजर बकरवाल जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़बह हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी कि जो शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में किसी भी कम्युनिटी को लाया जाए। हाँ, हो सकता है मे बी पहाड़ी स्पीकिंग में कुछ हो सकता है, वो चीज़ें हैं। जब ऐसा होगा तो उसके बाद हम एक लाया मिल तैयार करेंगे, वो वाज़ा हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि पहाड़ियों का बोर्ड है, क्या वाकई गुजर बकरवालों का भी कोई बोर्ड है? हाँ, बिल्कुल, गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड है, उसी तरीके से पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड भी है। और मैं तो सोचता हूँ कि कितने कम अकल लोग हैं जो अपने बोर्ड को ख़त्म करके गुजर बकरवाल के अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर मेहनत करो, उसमें आप अच्छे तरीके से जो रिजर्वेशन 4% है या 8% है या 10% है उसको प्रमोट करो। ये डिमांड रखिए गवर्नमेंट से कि हम 4% ले रहे हैं, 4 के बजाय पहाड़ी स्पीकिंग में हमें वो OSC नहीं चाहिए, ALC में हमें कोटा नहीं चाहिए, OBC में नहीं चाहिए, बाकी भी जिसमें ले रहे हैं ये सारा कोटा जो है ये एक ही PSP के अंडर लाया जाए। इसको 4 के बजाय 10-15 कीजिए ताकि हम इसको अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से इसका जो भरपूर फ़ायदा है वो उठा सकें। तो अपना मकान तोड़ के दूसरे के मकान में घुसना ये तो नाइंसाफ़ी है। आपको क्या लग रहा है? आप नहीं सोच रहे हो कि अपना मकान बना हुआ है, चाहे कमज़ोर ही है लेकिन अपना है ना, वो तोड़ के दूसरे के मकान में घुसना। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, आईनी भी और मजहबी फ़र्ज़ भी, कि अपनी कम्युनिटी की बात रखना और अपनी कम्युनिटी के हकूक़ की बात सरकार तक पहुंचाना और पूरा अपने जो राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ करना। ये हमारी ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी की इसमें लिखा हुआ है कि हमने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि अपने घर को तोड़ के दूसरे के घर में घुसना। मुझे लगता है ये उनका भी नुकसान और हमारा भी नुकसान है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप जिसको देना चाहो दे दो, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में अभी किसी को मत लाइए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो हैं ये बहुत पसमंदा हैं, ये बहुत गरीब हैं। अभी इनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बारामूला टाउन के बच्चे के साथ मुकाबला कर सके। तो ये लंदन में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे कहाँ मुकाबला करेंगे? जो लोग पहाड़ी अभी लीड कर रहे हैं उनके बच्चे लंदन में, उनके लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ स्कूल चल रहा है, 1 लाख रुपए एक बच्चे की फ़ीस है उस स्कूल में। तो मुझे बताएं वो कैसे एसटी का दावा कर रहे हैं कि हमें एसटी दे दो? जिन लोगों की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो शहरों में जो ज़मीन का कुनाल यहाँ लाख रुपए में जाता था, जिन्होंने 50-50 लाख में कुनाल लिया है, वो एसटी के काबिल लगते हैं आपको? आप खुद भी अंदाज़ा लगा, आप खुद भी सर्वे कीजिए। आप प्रेसिडेंट हैं मीडिया एसोसिएशन के, तो मुझे भी आप बारामूला के लोकल भी हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों ने लाख रुपए की 1 कुनाल ज़मीन थी उसका 10 लाख दे के यहाँ खरीद लिया है। बारामूला में सर्वे कीजिए कि कितने गुजरों की ज़मीनें हैं और कितने अपर क्लासेस की यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें, उनसे देख लीजिए ना, उसे सर्वे करवा लीजिए। गुजरों को अभी ज़मीन ही नहीं है, अल्लाह की कसम है, गुजरों को अभी कहीं ज़मीन नहीं है। 30% गुजर जो ऐसे हैं जो जंगलों में बसर कर रहे हैं, जिनका शेड्यूल ट्राइब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका वो चूल्हाबंदी का इंतखाब ही नहीं मिल रहा है, तो शेड्यूल ट्राइब कैसे मिलेगी? हम ऑलरेडी उन चीज़ों से अभी मुकाबला कर रहे थे, उन चीज़ों में हम बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देख रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे? आप खुदा बात कीजिए, ये सरकार को भी हम कहते हैं कि जाएंगे कहाँ ये लोग, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कि GD गोइंका जैसे स्कूल हैं, उन लोगों के जो डिमांड कर रहे हैं, जिनमें एक बच्चे की लाख रुपया फ़ीस है, वहाँ बताए ना क्या रिजर्वेशन रखा है गरीबों के लिए, अपने पहाड़ी तबके के लिए लोगों ने। लंदन में उनके बच्चे पढ़ते हैं,
दिल्ली में उनकी हवेलियां हैं, जम्मू में उनकी कोठियां हैं बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में उनके अच्छे स्ट्रक्चर हैं। तो आज ये गुजर बकरवाल को ज़बह करने की जो पॉलिसी चल रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी इनजस्टिस है और अल्लाह उन लोगों को भी माफ़ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। थैंक यू आपका बहुत हेडलाइन न्यूज़ टुडे के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात कर रहे थे शिबिर नवाब साहब। इनका मानना है कि जो रिजर्वेशन का ऐलानात, जो अफवाहें अभी है कि अगर सरकार ने पहाड़ियों को भी इस ज़ुमरे में लाया है, जो शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाया है, तो वो इन कम्युनिटी के साथ जाती होगी। हेडलाइन स्टूडियो के लिए बारामुल्ला से शेख संजीर के साथ मैं जरूर गुजार।